अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया आपके लिए लाए हैं इस बार स्पेशल रमजान पैकेजेस। फुल मंथ रमजान उम्रा और स्पेशल आखिरी या पहले 20 दिन के रमजान पैकेजेस भी मौजूद हैं। इस रमजान पैकेजेस में सारी डायरेक्ट फ्लाइट्स और करीब की होटल्स अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया ने अवेलेबल कराई है। अब तक 200 से भी ज्यादा फैमिलीज ने उम्रा के लिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया पे भरोसा जताया है। विजिट कीजिए अल जिलानी ट्रैवल्स इंडिया के ऑफिस में और इस रमजान ईद उल फित्र मनाए सरकार के शहर मदीनातुल मुनव्वरा में। हीरा गोल्ड और नोवेरा शेक के खिलाफ गैर शिकायती इन्वेस्टरों ने आजाद मैदान में किया धरना प्रदर्शन। फ्यूचर कॉन्सेंस फाउंडेशन ने की अगुवाई। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2018 में हीरा गोल्ड की मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी की मालिक नोवेरा शेख पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद काफी कोहराम मचा। लंबे अरसे तक नोवेरा शेख जेल में रही। उस दौरान नोवेरा शेख के खिलाफ जितने भी लोगों ने शिकायतें की थी, करीबी पुलिस थाने में, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में, तो ऐसे कुछ लोगों को पैसा वापस मिला। वहीं उसके बाद नोवेरा शेख ने अपनी जमानत को, जो कि उसे एक प्रोबेशन बेल के तौर पर वो जमानत दी गई थी, तो उसको बढ़ाते रहने के लिए और उसको कायम रखने के लिए फिर नोवेरा शेख ने कई हथकंडे अपनाए। ऐसे आरोप इन्वेस्टरों द्वारा अब लगाए जा रहे हैं। वहीं कंप्लेनेंट जितने थे, यानी शिकायतकर्ता जितने निवेशक या इन्वेस्टर थे, उनमें से कई लोगों को पैसा तो मिला, लेकिन सभी को नहीं मिला है। और ऐसे में जो गैर शिकायती थे, नॉन कंप्लेनेंट इन्वेस्टर्स जो थे, वो वैसे ही लटके हुए थे। नवी मुंबई स्थित हीरा गोल्ड के ऑफिस में जाने के बाद यहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता था और कई तरह से इन्हें गुमराह किया जाता था और कई तरह से इन लोगों के साथ जो है बदसलूकी भी की जाती थी। तो ऐसे लोगों के लिए अब फ्यूचर कॉन्सेंस फाउंडेशन, ये एक संस्था है, एनजीओ है, वो आगे आया है और इस संस्था के पदाधिकारियों ने ऐसे तमाम जितने भी नॉन कंप्लेनेंट इन्वेस्टर्स हैं, गैर शिकायती निवेशक, इन्हें इकट्ठा करके 15 फरवरी गुरुवार को मुंबई के आजाद मैदान में कुछ घंटों का विरोध प्रदर्शन किया। किस तरह से यहां पर लगभग 1,500 से 2,000 ऐसे पीड़ित लोग आए थे। महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनकी जिंदगी की जमा पूंजी हीरा गोल्ड और नोवेरा शेख के पास लगी और आज जो है वो अपने पैसों की प्रतीक्षा में बैठे हैं। कोई कैंसर का मरीज हो गया है, कोई मर गया है, कोई रास्ते पर आ गया है, किसी पर भीख मांगने की नौबत आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, तिजारत माना है सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया है। ऐसी बातें जमानत मिलने के बाद नोवेरा शेख ने की थी। अब नोवेरा शेख को लेकर के ये हमेशा उनके पीछे खड़े रहने वाले लोग जो अब मुखालिफ हो चुके हैं, विरोध में जा रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्ट के तौर पर किया गया पैसा इनका वापस नहीं मिल रहा है। तो ऐसी तमाम महिलाएं जो यहाँ इकट्ठा थी, लोग इकट्ठा थे, उनमें से चंद एक की बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आजाद मैदान का ये नजारा देखिए, किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है फ्यूचर कॉन्सेंस फाउंडेशन की तरफ से और जो आयोजन किया गया था। उसके बाद ये महिलाएं क्या कह रही है और इस फाउंडेशन के पदाधिकारी क्या कह रहे हैं। नोवेरा शेख के खिलाफ ये लोग जो है कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं और जिसके चलते अब उनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। किस तरीके से नोवेरा शेख बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो लुभाने की भी कोशिश करी है, उस पर भी फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने रोशनी डाली है। इन्वेस्टिगेशन की मांग करेंगे। जो नॉन कंप्लेनर्स है वो फंसे हुए हैं, नॉन कंप्लेनर्स जो है वो बुरी तरह फंस गए हैं। हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हमको पैसा निकालना है बस। इसके अंदर कितने बेचारे हैंडीकैप है, हाँ, कितने बेचारे दिल के मरीज है, सब जन बेचारे बात क्या है। हमको एक 25-25 से 50-50 जो भी एसोसिएशन का एक ग्रुप में हमारे नंबर, आईबीसी नंबर, फोन नंबर लेके 25-25, 50-50 का एक एफआईआर दर्ज हो। भाई हम लोग भी कंप्लेंट नहीं किए थे कि पैसा मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा करके सोचे। बहुत पैसा हम लोग ने लगा चुके हैं भाई, हमारे भाई लोग भी लगाए, हमारी बहन भी लगाए हैं, हम भी लगाए हैं। अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। हम बर्दाश्त करके एकदम हद से बाहर होने के बावजूद सामने आ चुके हैं कि देखेंगे क्या मिल रहा है, क्या कर रहे हैं, पब्लिक क्या कर रही है इधर आके।
वो देखने के लिए इधर आए हैं। अच्छा, इतना बर्दाश्त करने के बाद में जो है आप लोग कभी बेलापुर की जो ऑफिस है वहाँ पर जाते तो आपके साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है? मतलब कुछ नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे। मतलब वो लोग भी वहाँ पे भी जो है मुतव्वा लोग को बिठाए और वो लोग भी जो एड़ा बनाते लोगों को के अल्हम्दुलिल्लाह आपा दे देंगी, आप बेफिक्र रहो, है ना? ये सब मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है, खुला खुला दिख रहा है ना? हाँ, खुला मतलब उन लोग ने पेपर ले लिए, कुछ भी अब तक अपडेट नहीं दिए हैं हम लोग को। ओके। इतना पैसा लेने के बावजूद भी कुछ जवाब तो देना चाहिए ना। रमजान में देते, बोले रमजान में भी नहीं दिए, सेकंड रमजान भी आ गया वापस। अच्छा, ये तो कुछ मतलब समझ में आना चाहिए ना, सामने आना चाहिए ना, सामने आके कुछ तो भी बोलना चाहिए ना। सामने भी नहीं आ रहे हो, कितना बर्दाश्त करेंगे? इतना बर्दाश्त है कि पूरा पैसा डाल चुके हैं, घर बेच के डाले हैं, हम लोग बर्बाद हो चुके हैं उनके पीछे। तो नवेरा शेख को क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो कुछ जिस नहीं तरीके कहते, से हमारा पैसा दे जिस दे तरीके रहे से आप सोच लोगे नवेरा शेख हो। आपके बहुत सामने गलत खड़ी है, क्या बहुत बोलेंगे आप? दुनिया में रह के भी मतलब नहीं है उनको, बहुत गलत कर रहे हैं। बोलो, आप बोलो, क्या कहेंगे आप? नवेरा शेख अगर आपके सामने आएंगी तो क्या कहेंगे आप? कहना चाहते हैं कि जो आपने लोगों में इतना भरोसा डाला, क़यामत की सुबह तक देने का वादा किया, तो क़यामत तो किसी ने देखी नहीं है और न उसकी सुबह किसी ने देखी है। तो अब हम क्या करें? आपको क़यामत के दिन पकड़ा जाए, आप कहाँ से दे पाएगी क़यामत के दिन हमारा पैसा? इससे बेहतर है अगर आपको अभी भी जरा भी अल्लाह का डर है तो इसके लिए अभी दे दीजिए। और ये सब बेईमानी नहीं, ये सब बेईमानी नहीं कि जितना पैसा लोग ले चुके हैं वो काट के मिलेगा। क्यों? कि पहले ये बात नहीं की गई थी, जब एग्रीमेंट बना था तो ये बात नहीं हुई थी कि जितने साल आदमी ले चुका है वो सब काट के मिलेगा। अच्छा, जो है अभी ये मीटिंग में कहा गया है कि कोर्ट का रुख भी जो है करने का कुछ यहाँ पे इंतजाम कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ संस्था वाले जो है यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोर्ट में भी जाके फिर कंप्लेंट करेंगे इसके बारे में। तो बोले 6 महीने बाद जो कंप्लेनर और कंप्लेन तो आप लोग भी अभी कंप्लेंट करने वाले हो गया, इसकी शिकायत करने वाले हो कोर्ट में? बाद में वो पैसा अलग से कहाँ से लाके देंगे भाई? आप लोग तो बर्बाद हो चुके हैं इसके पीछे। हम तो लूट चुके हैं। अभी उन लोग को वकील लोग को खिलाने के लिए हमारे पास पैसा बचा नहीं है। हमारा जीना चलना हराम हो गया है भाई, लोग बीमार पड़ चुके हैं। पैसा इतना डाल दिया कि हम लोग बर्बाद हो गए। लॉकडाउन में पूरा सत्यानाश हो गया और इन्होंने पूरा कर दिए बर्बाद, कुछ बचा नहीं है। हम लोग को बचा ही नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे खर्चा और आगे? अच्छा, आज जो मीटिंग है, मीटिंग में क्या बात हुई है आज यहाँ पर? कंप्लेन करो करके बोल रहे हैं ना हम लोग ने, कंप्लेन करो नंबर 2 करके बोल रहे हैं। क्या लगता है, मतलब कुछ उम्मीद है क्या? उम्मीद तो नहीं लग रही भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो उनपे हावी हो रहे उनको नहीं दे रहे शायद। हम लोग को तो अभी तक 1 रुपए नहीं मिल चुका है, 1 रुपए नहीं मिला है। नहीं, नवेरा के अंदर थोड़ी तो शर्म होगी ना कि ये सब देख के, मतलब वो शर्म नहीं है शायद, ऐसा लग रहा है। इसलिए तो दुनिया के घूम रहे हैं जो रहता है। तो बोलो आप। सबर करो कर रहे थे। कयामत तक सबर करो बोले ना उन्होंने। लेकिन कयामत समझ जाएंगे हमारा कयामत किसने देखा है? नहीं, नवेरा शेख ने जो डायलॉग मारा था ना कि उसके डॉलर मारने से कुछ भरोसा रखो, मैं कयामत तक के सुबह तक के मैं दे दूंगी पैसा। कितने लोग परेशान हैं, लोगों ने अपने घर बेच के, जेवर बेच के पैसा लगाया, उस पर भरोसा करके नाम ले पब्लिक को पागल बनाया उसने। अभी तो थोड़ी बहुत शर्म है, क्या दे दे लोगों का पैसा। मेरे अब्बा इतना बीमार थे, वहाँ बेलापुर में गए, उनको सबमिट करके आए, बोले आपको मिल जाए। अभी तक कोई पैसे का ठिकाना नहीं है। कितना महीना हो गया जाके? जब उन्होंने स्टार्ट किया था, जब वो छुटकर आई थी तो हम गए थे वहाँ पे जब ओपनिंग करे थे। अच्छा, ये 10% भी 20% जब बोल रही थी कि देंगी करके, जब जेल से छूटने के बाद में आके किसी को दिया क्या, मिला क्या पैसा? हम लोग ने एप्लीकेशन लिखवा दिए कि आपको मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला, बुलाया ना फोन किया, पैसा नहीं दी वो। बोलो। 2017 में 5 लाख डाली थी, 1 पैसा मेरे को मिला नहीं। खाली मेरे को पत्र ही आया उसकी मैयत जाओ, उसकी औलाद वो कहा को पानी पियो। मेरा बच्चा कैंसर का बच्चा बीमार पड़ गया, मैं फूल का धंधा करती हूँ, फूल करके बनाती हूँ, पैसा डाल दी। मेरा बच्चे का बीमारी तेरे औलादों को भी आएंगी, तू भटकेगी। समीरा, ये पहले भी बेलापुर में बोली थी तेरा दिन आ गया, तू दज्जाल नहीं पैदा हो गई क्या, मेरे बाप को पैदा हो गई तू? वो बता, मेरा पैसा रख के बात कर। आम पब्लिक तेरा वैसे बेघर हो गए, मार के चला गए, आधा पब्लिक तो मर गए। ऐसा मत कर, कीड़ा पड़ेंगे लंबे, इतने जंजीर कीड़ा पड़ के मरेगा। तू तिरुपति में थी ना 3 मरद करके, हम लोग उधर के ये तिरुपति के, हम लोग भी रंडी, तू सुधर जा। अभी तो तुझे ना पुलिस वाला अंदर रेप करेंगे,
मालूम कर करके भाई रही तू, मालूम नहीं हम लोग को मालूम है, हम भी धंधे वाले। तू जैसा पालक का धंधा करती थी भाजी पाला, मैं फूल का धंधा करती हूँ, मैं मेहनत करके खा रही हूँ। तेरा जैसा नहीं, मेहनत करके खा के देख वापिस तो कैसा करेंगी, कैसा जींगी, तेरा बच्चों को कैसा पाल। इतना भी अय्याशी भी मत जा, जरा डर, ऊपर वाला से डर रख। क्या जैसे खाला आपका जो है 5 लाख रुपया जो लगा हुआ है, आपका मेहनत का पैसा है, नवेरा शेख के पास है वो पैसा, और नवेरा शेख जो है आज एसी में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है, लेकिन जो है पब्लिक के सामने नहीं आ पा रही है वो, मतलब शर्म है उसको, खाती है, खा के अल्लाह रसूल की तू आलिमा है, तू जालिमा है। अच्छा आलिमा ऐसा होती है क्या? अरे आलिम किसको बहुत शर्म आता है बोलने के लिए। अरे मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी लिखेली हूँ, फिर भी अल्लाह रसूल का मैं कायदा करती हूँ, इज्जत करती हूँ, इज्जत करते। अल्लाह क्या करेगा हम ना, कयामत में कैसा उठाना करके, तुझे थोड़ा भी डर नहीं है, शर्म कर, जरा शर्म करके चल। तू आलिमा बोलती है। अच्छा आप लोग अभी कंप्लेंट करने वाले हो क्या? मैं करेगी भाई, उन्हें मिलेगी ना तो उसको मर्डर ही कर दूंगी, अंदर मैं भी जाके बैठ के आऊंगी, उसको मर्डर ही कर दूंगी सीधा, अंदर मैं भी 14 साल की सजा करके आऊंगी, मिलेगी ना काट ही डालूंगी उसे। अभी हम लोग कंप्लेंट करेंगे, अभी सब मिलके करो, अभी कंप्लेंट मैं पहले करूंगी। ठीक है आप क्या बोलेंगे? बेलापुर में हम लोग लास्ट टाइम हुआ ना, तभी आए थे, काम कर बेटी को छोड़ दे, हमारा इंशाल्लाह दे देंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोल के तो बेवकूफ बनाई सबको। हम लोग इतना उम्मीद है कि भरोसा रख के घर में बैठे कि एक भी आज तक कंप्लेंट नहीं करे, इतना नवरपा के ऊपर इतना भरोसा था, इसके लिए हम लोग आज तो कुछ नहीं करे। अच्छा तुम्हारी नवेरापा को क्या बोलेंगे तुम अभी? क्या बोलना चाहेंगे आप? तुम्हारी हमारा पैसा हमको वापस दे दो, डेटा नहीं मिलेगा। अच्छा वो नवेरा आपा बोलने के लायक है क्या औरत? अभी तो नहीं है, आपका फोटो में तो नहीं लगा, ऐसा इतना इज्जत से चल रहे थे। हाँ आप जाके हैदराबाद क्या हुआ खाला, क्या बोले आपको वहाँ पे? अच्छा कोर्ट ने तो उसको मतलब बोल दिया था कि मतलब जो कंप्लेनर है उनका भी पैसा दो। अकाउंट ओपन करने के लिए दिया हुआ नहीं है बोले, उसको डेटा नहीं मिला। 4 से 5 बार जाके हैदराबाद, मगर कुछ काम नहीं हुआ। बीमार है, बिस्तरे में है, मेरा भाई हैदराबाद में अपार्टमेंट लेके फाइल पूरा लेके गया, पूरा डॉक्यूमेंट बताया, पैरलेस 10 लाख है हमारा, फुटेक्स में 5 लाख और जो मंथली इन्वेस्टमेंट में 5 लाख, थोड़ा तो कुछ इलाज के खर्चे के लिए दे दो, कितना बोल कर आया। और इधर हैदराबाद भी गए, बेलापुर में भी आई थी, तभी मीटिंग हुई, कभी भी जाके हम लोग सामने उनसे बात करके हो जाएगा। अच्छा अभी हमने यही मैसेज देने के लिए कि हम लोग 2018 से तकलीफ में हैं। कई लोग मर गए, कई लोग बिस्तर मर्ज पे पड़े हुए, इलाज करने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है। नवेरा शेख ने खुद पर्सनली मुझे बोला था जब वो जेल में थी कि मैं बाहर निकलती सबको क्लियर कर दूंगी, मेरे पास पैसे देने के रिसोर्सेस है। मगर हर बार जब भी कोई ऑब्जेक्शन होता है, कुछ होता है, तो वो वीडियोस बनाते हैं और इंशाल्लाह माशाल्लाह सब हो रहा है बोल के पब्लिक को गुमराह किया जाता है। अभी आज के इस प्रोटेस्ट के बाद भी वही फिल्म होगी, इंशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह को मालूम है वही सब। और ये लोग अवामुन नास को धोखा दे रहे। मेरा एक ही बोलने का मकसद है, एक मिनट, जो गोल्ड के इन्वेस्टर है, ठीक है, गोल्ड आज बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉफिट में, जब वो जेल गए थे तो 28,000 की वैल्यू थी, आज गोल्ड 60,000 पे, डबल से भी ज़्यादा है। तो पब्लिक को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? और कहाँ गए वो लोग जो बोलते थे कि बैंक से भी ज़्यादा सेफ है यहाँ पर पैसा? आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ एक ही माहौल बनाया जा रहा है कि ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ कि मैं इतने महीने में दूंगी, अब दूंगी, तब दूंगी, कभी कुछ बोलते हैं, कभी लिंक भरो, कभी ये करो, कभी वो करो। और यहाँ पर एक सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि जो हमें लग रहा है कि तारीख पे तारीख खेलने का सिस्टम चल रहा है, चाहे वो कंप्लेंट वाले हो या नॉन कंप्लेनेंट हो, ठीक है, क्योंकि आज बहुत अच्छे लॉयर वकील उनके पास है जो केसेस को लड़ रहे हैं। और कहीं ऐसा ना हो तारीख करते करते और 10 साल निकल जाए और किसी का वो तो सीधा बोलेगी कि भाई मैं क्या करूँ, मामला कोर्ट में। क्योंकि हम भी जब अप्रोच कर रहे तो वो लोग यही बात कर रहे। इसीलिए हम चाहते हैं किसी भी तरीके से प्रेशर बिल्डअप करके, और हमें आज अभी हमारी जो फाउंडेशन बनी ही इसी बात बेस पर है कि हम तमाम दलाल, एजेंट्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, हीरा ग्रुप के DSS, प्रोमोटर, सब पर FIR करेंगे, सबकी प्रॉपर्टीज़ अटैच करवाएंगे। और जो नवेरा शेख के सबसे ज़्यादा लाडले दुलारे जो पुणे एसोसिएशन के MEDSS है,
उनका भी सब कुछ अटैच होगा, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर की हमारे जो 100% मुद्दल प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी हो सके। हाँ सर, नवेरा शेख जेल से आने के बाद जो है माशाअल्लाह इंशाल्लाह क़यामत तक दे दूंगी पैसा, ये सब बोल के, ये सब जुमले बोल के जो है बेवकूफ़ बनाते गए और इन्वेस्टर जो है उसकी बातों में जो है आते भी गए। तो आप इन्वेस्टर को क्या बोलेंगे? मैं इन्वेस्टर को यही बोलूँगा कि अभी मज़ीद बेवकूफ़ मत बनो। क्यों? इफ्तार पार्टी करने के लिए उनके पास पैसे है, अपने सियासी मामलात सियासत पर खर्चा करने के लिए पैसे, इन्वेस्टर को देने के लिए पैसे क्यों नहीं है? हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है, हज़ारों करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टीज़ है, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए, सेटलमेंट किया जाए, उन प्रॉपर्टीज़ को बेच के पैसा दिया जाए। सर अभी जो है यहाँ पे जो एक फॉर्म भरा जा रहा है, नाम लिखा जा रहा है, रजिस्टर करा, ये हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर करने के लिए, ताकि ये जितने भी लोग जो हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर होंगे, हम इनकी पैसों की रिकवरी के लिए इनके एजेंट्स को अब टारगेट करेंगे, इनके एजेंट्स को अरेस्ट कराया जाएगा। इनके ये जो इन्वेस्टर यहाँ पर है जिन्होंने अभी हमारी फाउंडेशन में रजिस्टर कर लिया अपने आप को, हम क्या करेंगे, इनके MEDSS पर फ्रेश FIRs कराएंगे ताकि इनके जो MEDSS है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, उनके घर, फ्लैट, ज़मीन, जायदाद को जब्त किया जा सके और इन इन्वेस्टर्स के पैसों की रिकवरी हो सके। बाद में आपा उनको दे देगी। सर अभी मैक्सिमम 1000 से 2000 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कई इन्वेस्टर जो है आ नहीं पाए यहाँ पर प्रोटेस्ट में। देखो, तो वो कैसा रजिस्टर करेंगे? आप हमारे कैसा पहुँचेंगे? वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप सब चल रहे हैं, जिसको भी हमारी फाउंडेशन से रजिस्टर होना है वो हमारी फाउंडेशन से रजिस्टर हो सकता है व्हाट्सएप पे ग्रुप से फॉर्म फिलअप करके। और हम ये करने वाले कि कल को कोई भी इन्वेस्टर हमसे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि MEDS से उसका कोई रिश्तेदार है या कोई दोस्त है। अब यहाँ पर हम रिश्तेदारी और दोस्ती नहीं निभाने वाले, हम सबको, जितने भी नवेरा शेख के दलाल है, जितने भी इन्वेस्टर जो एजेंट्स है, चाहे इवन हम गल्फ़ ममालिक से भी कांटेक्ट, अभी हमने जो नवेरा शेख जिसके नाम पर सऊदी में बिज़नेस करती थी आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद इब्राहिम, हमने उसको भी कांटेक्ट किया था तकरीबन 1.5-2 साल पहले। अब वो उसने ब्लॉक कर दिया है। हम सऊदी एम्बेसी के थ्रू सऊदी गवर्नमेंट को उसकी भी कंप्लेंट करेंगे कि इस औरत के नाम पर करोड़ों रुपए का वहाँ पर भी गबन हुआ है पैसा, क्योंकि ट्रांजैक्शन लिमिटेशंस इंडिया में थे। हमने नवेरा शेख से ये भी सवाल किया कि सऊदी में तो मैं खुद बैंक में जॉब करता था, सऊदी, दुबई और कुवैत के इन्वेस्टर्स को पैसे क्यों नहीं दिए गए? वहाँ कोई लिमिटेशंस नहीं थे, वहाँ कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो हर बार एक नया बहाना, एक नई कहानी, फिर जब भी कुछ भी करने को आते तो कोई ना कोई एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है और ये सारे लोग बेचारे उस लॉलीपॉप में आ जाते हैं। तो इन लोगों को आज हमने यही बताया कि ये अब आज के प्रोटेस्ट के बाद बहुत अच्छा वीडियो आएगा उसकी तरफ से, वो बोलेगी इंशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह करेगी वो। तो इन लोगों ने गुमराह नहीं होना है, हमारी फाउंडेशन का साथ देना है और यहाँ से अपने पैसों की, अगर वो आज कुरान हाथ में लेके भी बैठती है नवेरा शेख, तो भी हमें भरोसा नहीं करना है भाई, हमारा पैसा दो, वो भी कैपिटल अमाउंट। सर आपके फाउंडेशन के माध्यम से जो है आप क्या मैसेज देंगे उसको? मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारी फाउंडेशन सिर्फ प्योरली इन्वेस्टरों के लिए, ये एजेंटों के लिए, दलालों के लिए, MEDSOं के लिए नहीं है। और इस फाउंडेशन का मकसद है 100% कैपिटल अमाउंट की रिकवरी, जिन लोगों ने पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। देखिए, ये मसला 2018 से चल रहा है। 2018 से लोगों को पैसा नहीं मिला है, ठीक है। 2018 में नवेरा शेख अरेस्ट हो गई। अरेस्ट होने के बाद इसने कई मीडिया चैनल्स के ऊपर और इसके MEDS जो थे उन्होंने ना लोगों को आश्वासन दिलाया कि नवेरा शेख को फंसाया गया है और नवेरा शेख बाहर निकलते ही पैसा दे देगी, ठीक है। हैदराबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि ना, इसको जब बेल मिली थी हैदराबाद हाई कोर्ट से, जब इसको ये ऑर्डर मिला था कि इसको बाहर निकलते के साथ ही इसको है ना पेमेंट क्लियर करना है सारे लोगों का। फिर ये गई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में भी इसके ऊपर 9 से 10 FIR थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको इंटरिम बेल मिलते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपको बाहर निकल के 3 कंडीशन दिया था। बाहर निकल के इसको जो है एक AGM करना है, एनुअल जनरल मीटिंग करना है,
और विड्रॉल मालूम करना है और लोगों का सेटलमेंट करना है। तो इसने एक है ना ऑनलाइन है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म निकाली जिसके अंदर इसने विड्रॉल सबका भरी और उसके अंदर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया इस तरीके से कि है ना लोगों को कहा गया कि ये आप भरिए और आपको तुरंत पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन वो फॉर्म भर के भी आज है ना 2 से 3 साल होने आ गए हैं लेकिन पैसा नहीं मिला है। और वो सारे फॉर्म्स इन्वेस्टर के, नॉन कंप्लेनर्स के सारे उठा के सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया है कि हमने इन लोग का पैसा सेटलमेंट कर दिया है। तो ये आज मीटिंग इसी वजह से है, जो लोग ने क्लेम किए, एक क्लेम निकला था उसकी डेडलाइन थी नवंबर 2022 की। जिन लोगों ने क्लेम करे उन लोगों की क्लेम की रकम है 641 करोड़, उसमें 12,000 क्लेमेंट्स है। 12,000 क्लेमेंट्स लोग का है ना जो है ना पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा होना है और SFIO फिर उसमें पैसा दे देगी। लेकिन आज जो है 5 महीने से सुप्रीम कोर्ट के अंदर तारीख नहीं लग रही है क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ रही है और 641 करोड़ जो है नौयरा शेख ने अभी तक के डिपॉजिट नहीं करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये आज जो मीटिंग रखी गई है नॉन कंप्लेनर्स के ताल्लुक से रखी गई है, इसके अंदर मैंने 1 महीने पहले नॉन कंप्लेनर्स को एक लेटर भी इशू करके दिया था कि आप लोग है ना नौयरा शेख को लिखिए, आपके पैसे मांगिए। क्यों? क्योंकि है ना उसने जो फॉर्म भरवाई थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं आपका सेटलमेंट करूंगी पैसे पेमेंट। तो आप अपना एक है ना प्रूफ जो तौर के ऊपर कि हमने नौयरा शेख को लेटर लिखे थे, एक लीगली रास्ता निकाला मैंने जाने के लिए। अब जो है नॉन कंप्लेनर्स को जो है वो लीगल नोटिस है ना भेजना है नौयरा शेख को, और नौयरा शेख को लीगल नोटिस जाएगा, उसके बाद ही जो है लीगली कार्रवाई होगी नॉन कंप्लेनर्स की। क्लेमेंट्स लोग जो है वो एकदम सुरक्षित है क्योंकि उनका पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट में आज नहीं तो कल डिपॉजिट होना ही है। या तो उनका जो है जो 700 करोड़ की जो प्रॉपर्टी उसकी अटैच है वो लिक्विडेट होएगी, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी लिक्विडेट करके इन लोगों का पैसा दिया जाए। अगला कदम आपका क्या होगा जब वो कुछ नहीं कर रही? अगला कदम यही है कि वो इलेक्शन में बिजी है और इधर उधर मिल रही है, और सोर्सेज से हमको ये भी पता चला है कि वो बीजेपी ज्वाइन करने की फुल फिराक में है क्योंकि अभी हाल ही में उसने दिल्ली के अंदर एक मीटिंग रखी। मीटिंग के अंदर उसने नरेंद्र मोदी के 1 लाख वीडियोस ऑडियोज़ जो है फ्री में बांटी। तो इस तरीके से इन्वेस्टरों का पैसा है ना वो ज़ाया कर रही है और दे नहीं रही है जो लोग इन्वेस्टर लोग हैं। एक औरत जो है वो मीरा रोड में भीख मांग रही है। एक कैंसर औरत है जिसका इलाज तो फ्री में हो रहा है, लेकिन उसका जो है महीने का 20,000 रुपये दवाई का खर्चा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग हमको बताते अपनी तकलीफ, वो लोग का तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में कोई मौत मैयत हो गई, किसी की शादी नहीं हुई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हाईली इफेक्टेड है। ऐसा आप समझिए कि मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी नौयरा शेख ने तोड़ दी है। हाँ, ये लोग जो थे नौयरा शेख के सपोर्टर्स थे, ये लोग भी मर गए जब नौयरा शेख ने धोखा दिया था। नॉन कंप्लेनर्स को जो एडवोकेट का रूप किस तरीके से, मतलब क्या बोलना है एडवोकेट को, या आपके तरफ से कोई एडवोकेट मिलेगा उन्हें? एडवोकेट तो है ना बहुत सारे हैं, उन लोग को अपने एरिया के जो कोर्ट है, जो उनके जैसे अंधेरी कोर्ट है, ठीक है, थाने मीरा रोड में बहुत इन्वेस्टर है तो वहाँ थाना कोर्ट है, वहाँ का कोई भी एक वकील करके ये लोग जो है लीगली नोटिस भेज सकते हैं और फिर नौयरा शेख पे लीगली कार्रवाई कर सकते हैं।